हेलो माय फ्रेंड्स, मेरा नाम मोहम्मद नवीद है और मैं आपको आज इस लेक्चर में एमएस एक्सेल के अंदर सैलरी शीट बनाना सिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद हम यहाँ पे दे देंगे एम्प्लॉय आईडी। तो इसको जूम कर लेते हैं और डेफिनेटली जूम कर लेंगे हम लोग ताकि नज़र आ जाए आपको। ये लीजिए, तो हम क्या कहते हैं, यहाँ लिख रहे हैं डेफिनेटली हमारे पास है एम्प्लॉय आईडी। डेफिनेटली ये कुछ भी हो सकता है, आईडी भी लिख सकते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे नेम, लिखेंगे डेफिनेटली एम्प्लॉय का नाम। उसके बाद डेजिग्नेशन डेफिनेटली हमारे पास होगा। डेफिनेटली हम डेजिग्नेशन सिर्फ ये लेते हैं ताकि समझ आ जाए हमें, उसको उसका मतलब औहदा, सही है। उसके बाद हमारे पास है बेसिक सैलरी, यानी कि सैलरी कितनी है, तो डेफिनेटली हम लोग सैलरी लिख लेते हैं। उसके बाद हमारे पास है डेफिनेटली पर डे निकालेंगे हम लोग, पर डे निकालेंगे। और उसके बाद हम यहाँ एब्सेंट, अगर आपको नहीं समझ आ रहा कोई मसला नहीं, जब चीज़ मैं लिख लूँगा तो आपको अच्छे से समझ आएगा, सही ना। उसके बाद हम लिखेंगे डिडक्शन, और डिडक्शन में से डी लिख देते हैं हम लोग। और उसके बाद हम लोग लिखेंगे ग्रॉस सैलरी, ग्रॉस सैलरी लिख लेते हैं हम लोग। उसके बाद हम लिखेंगे मेडिकल अलाउंस, डेफिनेटली मेडिकल हो गया, मेडिकल। और फॉर एग्जांपल रेंट देते हैं, डेफिनेटली रेंट हो गया। और हमारे पास टोटल अलाउंस ये देते हैं। और उसके बाद हमें आएगा नेट सैलरी। ओहो सैलरी, तो यहाँ हम कहते हैं सैलरी, सही है। तो अगर मैं जूम आउट करूँ थोड़ा बहुत डेफिनेटली, तो आप देख सकते होंगे हमने क्या किया है। सबसे पहले हमने एम्प्लॉयर लिखा है, नेम लिखा है, डेजिग्नेशन यानी औहदा। उसके बाद हमने बेस्ट सैलरी लिखी, 22 चीज़ें लिखी, सही है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान, सही है। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे आते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं। और यहाँ पे आने के बाद हम लिखेंगे 101। फॉर एग्जाम्पल इसकी एम्प्लॉय की आईडी है, यानी कि आईडी क्या होता है, जैसे हम आप कहीं जाते हो काम करने के लिए, तो आपको वो कार्ड देते होंगे डेफिनेटली जगह का, तो कार्ड के अंदर वो नाम और नंबर लिखा होता है ना, तो आप वो समझ सकते हैं, सही है। उसके बाद हम लोग यहाँ लेते हैं नाम, तो जैसे नाम कामना लिख देते हैं, या हम लोग अली लिखते हैं, सही है। उसके बाद डेजिग्नेशन क्या है, मैंने कहा कि भाई वो मैनेजर है, सही है, तो मैनेजर एम लिखते हैं, सही है। तो शॉर्टकट काम करते, सही है, आप समझ जाइएगा। उसके बाद बेसिक सैलरी यानी कितने कितने कमा रहा है, तो मैंने कहा 35,000 कमा रहा है, सही है। अब हमें पर डे निकालना, तो किस तरह निकालेंगे हम हम निकालेंगे इस तरह से कि हम कहेंगे ये जो है डेफिनेटली इसको डिवाइड कर देंगे 30 डेज से, क्योंकि डेफिनेटली एक दिन के, एक महीने के अंदर हमारे पास, जिस महीने में मना रहा हूँ उस महीने के अंदर हमारे पास क्या है, दिन हमारे पास कितने, हमारे पास 30, तो 31 भी हो सकते हैं, सही, 28 भी हो सकते हैं। तो इससे निकल एक दिन की जो कमाई है वो निकल आएगी, समझ है आपको। तो अब हमें क्या करना है, एब्सेंट बताना है। फॉर एग्जांपल अगर हम एब्सेंट पूरे महीने के बता रहे हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास एब्सेंट एक भी नहीं हुआ, तो ये या करते हैं हम एक एब्सेंट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास डिडक्शन, हमारे पास क्या डिडक्शन है, तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, पर डे के साथ। क्यों, क्योंकि डेफिनेटली अगर एक दिन छुट्टी करता है तो एक दिन के पैसे कट जाते हैं, समझ आए आपको। तो अगर एक दिन के इतने कटते हैं तो 2 दिन कितने होंगे, डेफिनेटली इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसके साथ, हमने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया। और उसके बाद हमारे पास ग्रॉस सैलरी निकली। ग्रॉस सैलरी क्या होती है, डिडक्शन के बाद जो निकलती है। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि भाई जो बेसिक सैलरी है उसमें से माइनस कर दो डिडक्शन को। डिडक्शन मीन्स जो कमी हुई। तो आप देख सकते हो अब हमारे पास उसके बाद 35,000 रुपये नहीं है, अब इसमें 32,667 आया, सही है। ये हमारे ग्रॉस सैलरी आ गई। अब मेडिकल दे रहे हैं अगर हम लोग, तो मेडिकल में हम देते हैं फॉर एग्जाम्पल 25, या फॉर एग्जाम्पल 2500 देते हैं मेडिकल। रेंट इसको देते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर हम देते हैं रेंट, तो अगर हम कहते हैं कि भाई 1500 रेंट देते, सही है। तो टोटल अलाउंस निकालने क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इजिकल्स टू सम लगाएंगे और उसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कोई मसला नहीं, सही ना, थोड़ा मुश्किल होती है। अब हम क्या, लास्ट हमें नेट सैलरी निकालनी, तो हम क्या करेंगे, इजिकल्स लगाएंगे और हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ग्रॉस सैलरी है प्लस कर देंगे यहाँ पास टोटल अलाउंस के साथ, तो हम मिल जाएगी नेट सैलरी। तो अब इसकी सैलरी कितनी है हमारे पास, 63,000, डेफिनेटली हमारे पास 63,000 और हमारे 33, सही है। तो अब हमें क्या निकालना है, हमें डेफिनेटली हमें निकल गया 0, 10, 100,000, सही। तो हमारे पास 63 नहीं है, 6,000 कुछ, सही ना। तो अब हम क्या देखें, ज़रा देख लेते हैं हमने क्या किया है। तो हमने बातें तो बहुत की हैं, काम देख लेते क्या किया हमने। सबसे पहले इसको थोड़ा सा बॉर्डर लगाते हैं, फिर मैं आपको अच्छे तरीके से समझाता हूँ। देखिए हमारा काम भी बनाने का भी है, तो इसलिए टाइम लग जाता है थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने उस एम्प्लॉय का नाम लिखा।
सॉरी आईडी नंबर लिखा आईडी, उसके बाद डेफिनेटली हमने नाम लिखा, उसको डेजिग्नेशन यानी कि उसका ओहदा क्या है, मैनेजर है, फाउंडर है, टीचर है, क्या है, यानी समझ आएगा। बेसिक सैलरी क्या है, उस ये कितना कमाता है, 0, 10, 100, 1000, 10,000 यानी कि 35,000 कमाता है। पर डे निकालने के लिए हमने क्या किया, उस जो बेसिक सैलरी थी इसको डिवाइड कर दिया जितने दिन है महीने के अंदर। तो अगर फॉर एग्जांपल 31 है तो 31 डिवाइड कर दें तो हमें पर डे निकल जाएगा। उसके बाद हमें बताइए एब्सेंट कितनी है, तो हमने कहा कि 2 एब्सेंट है, सही है। तो अब हमने क्या करते हैं, डिडक्शन निकालने के लिए हमने क्या कर दिया, जो हमारे पास जो एब्सेंट है उसको मल्टीप्लाई कर दिया पर डे से। क्यों, अगर एक दिन एब्सेंट छुट्टी करता है तो इतने पर डे के पैसे कट जाएंगे, 2 दिन करेगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, समझ आए आपको। तो हमारे पास कितना हो गया, इतना पैसा हमारा कट गया डेफिनेटली 2 दिन का। उसके बाद हमारे पास है ग्रॉस सैलरी। ग्रॉस सैलरी क्या है कि जो हमारे पास बेसिक सैलरी है उसको माइनस कर दो किसके साथ, डिडक्शन के साथ, तो हमें क्या मिल जाएगा, ग्रॉस सैलरी मिल जाएगी, समझ आए आपको। उसके बाद हमने कि मेडिकल बताया, मेडिकल क्या है, और रेंट दिया और दोनों को प्लस कर दी तो हमारे कितना आ गया, 0, 10, 100, 1000 यानी कि हमारे पास कितना आ गया, 4000 आ गया। और हमने क्या कर दिया, डेफिनेटली क्या कर दिया, उसको प्लस कर दिया, सॉरी मैंने यहाँ गलती कर दी थी। तो हम क्या करेंगे, वापस लिख देते हैं, यहाँ पे जिगस टू आते हैं और ग्रोस सैलरी प्लस यहाँ पर 4000 डेफिनेटली। तो अब हमारा अच्छी अमाउंट आ गई, तो हमारे पास क्या हो गया, 36,666, समझ आए आपको। तो मैंने गलती से पहले डिडक्शन में कर दिया, समझ आए आपको। तो अब हमारे पास कितने आ गए, उसकी नेट सैलरी यानी कि खालिस सैलरी इसके बाद कितनी आ गई, 36,000, समझ आए आपको। तो हमने बहुत अच्छी चीज़ बनाई है, और अगर हम कलर वगैरह देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर वर्ड आर्ट लगा के डेफिनेटली अगर हम यहाँ लगाना चाहें तो डेफिनेटली वो भी कर लेंगे, तो अच्छी बात है। तो हम यहाँ लिख देते हैं सैलरी शीट और सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग उसको, होम में जाते हैं और उसके बाद उसको राइटिंग से छोटी कर लेते हैं और उसको यहाँ रख ले, समझ आए आपको। तो ये लीजिए हमारे सैलरी शीट बन गई, और उसको थोड़ा सा हम ये करना चाहें या कुछ और लगाना चाहें तो वो भी यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये था लेक्चर सैलरी शीट के, डेफिनेटली आई होप आपको समझ आ गया होगा। फॉर मोर वीडियोस, लेक्चर एंड एक्सरसाइजेस कम टू माई वेबसाइट www.naveedplus.com। अल्लाह हाफ़िज़, इंशाल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।